हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी गोपी चंदन क्या है और लड्डू गोपाल की पूजा में इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। वैष्णव साधकों द्वारा सदियों से माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है। माथे पर तिलक करने के बहुत से लाभ हैं। वैष्णव या हिंदू धर्म में लोग चंदन, हल्दी, केसर, कुमकुम, सिंदूर समेत हम कई चीज़ें निर्मित चंदन को तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में पवित्र स्थान, तीर्थ और घाट की रज को बहुत शुभ और पवित्र माना गया है, इसलिए लोग अपने माथे पर इस रज को तिलक के रूप में धारण करते हैं। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है क्या है ये। सभी रज में वृंदावन की रज को बहुत पवित्र माना गया है। इसे गोपी चंदन के नाम से जाना जाता है। इस गोपी चंदन को बनाने के लिए विशेष रूप से वृंदावन सीमा में सुनरक और परिक्रमा मार्ग पर खान की रज को निकाल कर लाते हैं। तो इस वृंदावन की रज में केसर, इत्र, रंग मिलाकर गोपी चंदन बनाया जाता है और उसे बाजार में भक्तों के लिए उपलब्ध किया जाता है। गोपी चंदन को श्याम वंदनी विहार भी चंदन कहते हैं। गोपी चंदन समस्त गोपियों के चरणों की रज है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में धारण कर अपने पूरे शरीर में लगाया था, यानी कि गोपियों के चरणों की धूल को ही गोपी चंदन कहा गया है। अगर आप वृंदावन जा रहे हो या गए थे या फिर से कान्हा जी बुलाएंगे तो वहाँ से गोपी चंदन ज़रूर लाइएगा, ठीक है। गोपी चंदन का महत्व। स्कंद पुराण के मुताबिक लड्डू गोपाल जी और भगवान श्री कृष्ण के सभी रूपों को गोपी चंदन अर्पित किया जाता है। बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण और भक्तगण गोपी चंदन को अपने माथे पर धारण करते हैं। जो मनुष्य इस गोपी चंदन को अपने माथे में तिलक के रूप में धारण करते हैं, उन्हें व्रत, दान और तीर्थ भ्रमण का पुण्य मिलता है। तो भाई मैं तो लाऊंगी, अभी तक मैं गई नहीं हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। प्रत्येक दिन जो मनुष्य गोपी चंदन धारण करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान कृष्ण के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलो जय श्री कृष्ण। तो मतलब इतना महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे जो हिंदू धर्म कह लो या हमारा जो इंडिया है, इतने अच्छी चीज़ों से भरा पड़ा है, तो हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। गोपी चंदन लड्डू गोपाल को इसलिए प्रिय है क्योंकि ये कान्हा से प्यार करने वाली गोपियों के चरण की धूल है। गोपी चंदन से जुड़ी एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के डूबने के बाद वापस अपने धाम जा रहे थे, तब सभी गोपियाँ और राधा रानी उन्हें विदा करने आई। कान्हा को जाते देख सभी गोपियाँ और राधा रानी बहुत दुखी थी और रो रही थी। गोपियों के प्रेम को देखते हुए कान्हा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने कहा। तो फिर क्या था, इस पर गोपियों ने कहा, हम आपको जाता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम आपसे पहले जाना चाहती हैं। तो कान्हा गोपियों की बात मान लेते हैं और उन्हें जाने को कहा। इसके बाद जब गोपियाँ धरती से अपने धाम कान्हा के पास जा रही थी, तब उनके चरणों की रज चंदन का रूप ले रही थी। कान्हा सभी गोपियों के चरणों की रज को अपनी हथेलियों में रखकर अपनी देह में लगाते हैं। तभी से गोपियों के चरणों की धूल को गोपी चंदन का नाम दिया गया। चूँकि यह गोपियों के चरणों से निकली है, इसलिए ये लड्डू गोपाल को प्रिय है और उनकी पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती है। तो आज एक नई जानकारी भी हमें मिली। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।